नमस्कार, डे टुडे न्यूज़ भारत में सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। पश्चिमी एशिया में एक बार फिर युद्ध के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। हालात ऐसे बन गए हैं कि दोनों देशों के बीच किसी भी समय बड़े सैन्य संघर्ष कभी भी शुरू हो सकता है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फोन कॉल ने घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के हालिया मिसाइली हमलों के बाद इजराइल बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा था। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने ईरान के कई महत्वपूर्ण सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना दी थी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद ये कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में ट्रंप ने नेतन्याहू को संयम बरतने की सलाह दी। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने कहा कि इस समय कोई बड़ा हमला पूरे क्षेत्र को एक बार फिर से युद्ध के मोड़ में झोंक सकता है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अगर हालात ज़्यादा बिगड़े तो इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल पिछले कुछ समय से ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच सीधा संघर्ष भले ही सीमित रह रहा है, लेकिन एक दूसरे पर हमलों और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। हाल ही में ईरान और इजराइल पर दागी गई मिसाइलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। ईरान के मिसाइली हमलों के बाद इजराइल में सुरक्षा एजेंसियां और सेना पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आई। माना जा रहा है कि इजराइल ऐसा जवाब देगा जिससे ईरान को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ऐसी खबरें भी सामने आई कि इजराइल ने कई संभावित लक्ष्यों की पहचान कर ली थी और केवल अंतिम रणनीति मंजूरी का इंतजार था। लेकिन तभी अमेरिका ने सक्रिय भूमिका निभाई और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट संकेत दिया कि इस समय सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीति को मौका दिया जाना चाहिए। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत चल रही है और ये बातचीत अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। ऐसे समय में किसी बड़े सैन्य हमले से शांति प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने नेतन्याहू को कोई आदेश नहीं दिया, बल्कि समझदारी से फैसला लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य क्षेत्र में शांति बनाए रखना और वे नहीं चाहते कि कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे हालात और बिगड़ जाए। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि अमेरिका इस समय दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। एक तरफ वे अपने सबसे करीबी सहयोगी यानी कि इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ वे ईरान के साथ चल रही बातचीत को भी सफल बनाना चाहता है। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन किसी बड़े सैन्य टकराव से बचने की कोशिश करता नजर आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पश्चिमी एशिया के कई देशों ने भी चिंता जताई है। क्षेत्र के कई देशों का मानना है कि यदि ईरान और इजराइल के बीच खुला युद्ध शुरू हो जाता है तो इसका असर केवल इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा क्षेत्र अस्थिरता में नजर आ जाएगा और तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है। वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है और लाखों लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक कुछ अरब देशों और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों ने अमेरिका से हस्तक्षेप करने की अपील की। उनका मानना है कि केवल अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो इजराइल और अमेरिका दोनों पर प्रभाव डाल सकता है और हालात को नियंत्रण कर सकता है। इजराइल की ओर से भी संकेत मिल रहे हैं कि फिलहाल वे हालात पर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन नेतन्याहू सरकार ने साफ कहा कि यदि ईरान की तरफ से फिर कोई हमला होता है तो इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। दूसरी ओर ईरान ने भी बड़ा रुख अपनाया है। ईरानी नेता का कहना है कि यदि उन पर हमला किया गया तो उसका जवाब और अधिक मजबूती से दिया जाएगा। साथ ही ईरान ने भी ये संकेत दिया कि यदि इजराइल अपनी सैन्य कार्रवाई रोकता है तो वे भी आगे तनाव बढ़ने से बच सकते हैं। विशेषज्ञ इन सभी प्रक्रिया पर मानते हैं कि फिलहाल स्थिति बहुत नाजुक बनी
बनी हुई है। युद्ध भले ही टलता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच अविश्वास की जो खाई है वो गहराती जा रही है और किसी भी छोटी घटना से हालात फिर बिगड़ सकते हैं। दुनिया भर की निगाहें अब अमेरिका की मध्यस्थता, ईरान की रणनीति और इजराइल के अगले कदम पर टिकी है। अगर कूटनीति प्रयास सफल रहते हैं तो पश्चिमी एशिया एक बड़े युद्ध से बच सकता है, लेकिन यदि बातचीत विफल हो जाती है या किसी भी पक्ष की ओर से नई सैन्य कार्रवाई होती है तो पूरा क्षेत्र फिर से संघर्ष की आग में झोंक दिया जा सकता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप ने तत्काल बड़े सैन्य टकराव की संभावना को कुछ समय के लिए टाल दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में ये तय करना मुश्किल है कि ये केवल अस्थायी राहत है या फिर से क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।